another small gift from the Lord. Thank you. Well, we can be seated. आप बैठ सकते हैं. Thank you. It's a privilege to be with you tonight. कि मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं आप सबके बीच में हूँ. I greet you in the name of Jesus. खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम हूँ. And I thank you for the opportunity to come and share the Word of God with you. और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके प्रभु का वचन आपके साथ शेयर कर सकूँ. I want to tell you what a privilege it is to be here. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है मेरे लिए, कितने बड़े सम्मान की बात है कि मैं यहाँ हूँ. I'm blessed by your invitation. मैं आपकी इनविटेशन से ब्लेस हुआ. Thank you. थैंक यू. We have a special day today. आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है. Our pastor is turning 59. पास्टर जी 59 के हो गए हैं. He's still a young man. अभी भी बहुत यंग हैं. I'm 66. मैं 66 का हूँ. So you have to catch up. तो आपको तेजी करनी पड़ेगी. But also we celebrate him as a pastor tonight. लेकिन साथ साथ में हम उनका स्पेशल दिन मना रहे हैं क्योंकि वो पास्टर है इस कलीसिया के. Let's go to the Lord in prayer. आइए हम खुदावंद में दुआ करते हैं. Father, we're grateful for your presence. स्मरण पिता हम आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. We thank you for your holy written word. हम आपका शुक्र करते हैं आपके वचन के लिए. We thank you that it's true, हम शुक्र करते हैं क्योंकि वो सच्चा है. and we thank you for your presence here this evening. और हम आपका शुक्र करते हैं कि आप इस जगह पे मौजूद हैं. We speak a blessing on this house of God, हम इस कलीसिया के लिए आपके आशीष, आपकी बरकत चाहते हैं. that you would be free to come visit often, कि आप इस कलीसिया में जुम्बश करें, विजिट करें खुदा. and you would touch those who walk in these doors. और जो भी इस कलीसिया में आप उस हर एक को टच करें खुदा. We commit this time to you इस टाइम को, इस वक्त को आपकी हजूरी में लाते हैं. in Jesus' name. खुदा यीशु मसीह के नाम में. Amen. I live in Oklahoma. मैं ओक्लाहोमा में रहता हूँ. I pastor a church. वहाँ पे मैं कलीसिया का पास्टर हूँ. I also travel and teach pastors मैं ट्रैवल भी करता हूँ और पास्टर्स को टीच भी करता हूँ. and minister in Bible schools. और बाइबल स्कूल में मैं मिनिस्टर हूँ, मैं टीच करता हूँ. This is the first Pakistani church I've preached in, ये वो पहला इंडियन पाकिस्तानी चर्च है जिसमें मैं प्रचार कर रहा हूँ. and I will forever remember it. और मैं हमेशा के लिए इस चीज को याद रखूंगा. I want to let you know God is alive मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जिंदा है and He loves your people. और वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लोगों को प्यार करते हैं. And He has a plan for your life, और आपके जीवन के लिए खुदावंद की कोई योजना है, प्लानिंग है. and He has a plan for your church, और आपकी कलीसिया के लिए खुदा का एक प्लान है. and He has a plan for your nation. और आपके नेशन के लिए खुदा का एक प्लान है. We believe His word हम उसके वचन पे यकीन करते हैं is His will, और उसका वचन उसकी मर्जी है. and we believe the word of God. और हम उसके वचन को मानते हैं. It says in the word of God, और खुदा के वचन में लिखा है, where two or more are gathered in His name, जहाँ 2 या 3 उसके नाम पे इकट्ठे होंगे, that He's in the midst of them. वो उन लोगों में मौजूद होगा. So Father, have your way. तो खुदा आप खुद काम कीजिए. Welcome into our presence today, आप यहाँ पर हैं, हम आपका वेलकम करते हैं. and we pray your Holy Spirit speaks through us. और हम दुआ करते हैं कि आपका पाक रूह हमें से खुदा बोले. Open the eyes of our understanding हमारी अंडरस्टैंडिंग और अक्लों की आंखें खोल दीजिए so we can grow closer to you. ताकि हम आपके नजदीक आ सके. In Jesus' खुदा name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. The first time the word pastor is used in Scripture पहली बार जो अल्फाज पास्टर बाइबल में आया है is found in Jeremiah 3. वो यिर्मयाह 3 बाब में है. Jeremiah 3:15 says this, यिर्मयाह 3 बाब 15 आयत में ऐसा लिखा है, I'll give you a shepherd after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Sure. यिर्मयाह 3 बाब उसकी 15 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜੜੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚਾਲਣਗੇ
We know that Jesus is the great shepherd. हम जानते हैं कि जो चरवाहे हैं, जो सबसे भले चरवाहे वो खुदा यीशु मसीह है। He's our example. वो हमारा एग्जाम्पल है। A shepherd takes care of his flock. चरवाहा अपने गले का ध्यान रखता है। And God places something in the heart of a pastor. और खुदा कुछ इस तरह से पास्टर के दिल में ये बात डालते हैं। He lives his life for his people. वो अपने जीवन को अपनी कलीसिया के लोगों के लिए जीते हैं। Now, I just met Pastor tonight, मैं आज ही पास्टर इमैनुअल जी से मिला हूँ, but I know him by the Spirit. लेकिन मैं इनकी रूह से वाकिफ हो चुका हूँ, जान चुका हूँ इनकी रूह को। I know he spends hours in prayer मैं जानता हूँ कि घंटों बैठ के प्रार्थना करते हैं for you and your families, आपके लिए और आपके परिवारों के लिए, for the city, इस शहर के लिए, and for the gospel to go forth. और इसलिए ताकि खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल सके। Shepherds live with their flock. जो चरवाहे होते हैं वो अपने भेड़ों के साथ ही रहते हैं। And if you look at the life of a shepherd, you see what a pastor's life is और like. अगर आपने कभी भी किसी भी चरवाहे के जीवन को कभी भी देखा हो तो शायद आप समझ सके कि पास्टर की लाइफ कैसी होती है। He lives with his flock. वो अपने भेड़ों के साथ रहता है। He breaks bread with them. वो रोटी भी खाता है तो उनके साथ ही बैठ के खाता है। He cares for them. वो उनका ध्यान रखता है। When they're wounded, he goes to them. जब उन्हें चोट लग जाए तो वो उनके पास जाता है। When they rejoice, everybody rejoices. जब वो खुश होते हैं तो सारे खुश होते हैं। Because a shepherd, a pastor, is a special calling. क्योंकि जो चरवाहा होता है, जो पास्टर होता है, उसकी कॉलिंग बहुत स्पेशल, बहुत खास होती है। He's not interested in money. उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के पैसे में, He's not interested in a title. ना ही टाइटल में। He's interested in you. उनका इंटरेस्ट है आप में। And because of that, और इस वजह से he is due honor. उनका ऑनर करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। We should honor him in our words. हम अपने अल्फाजों से उनका आदर करते हैं। We should honor him in our prayers. अपनी प्रार्थनाओं में उनका आदर करते हैं। And we should find ways to bless him. और हमें तरीके ढूंढने चाहिए कि हम किस तरह से अपने पास्टर को ब्लेस कर सकते हैं। There's a thought in the United States. There's a thought in the United People think in the United States USA में, अमेरिका में एक ऐसी सोच है that a pastor only works one day a week कि पास्टर सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही काम करते हैं, for an hour. 1 घंटे के लिए काम करते You know, he comes into church, he preaches his हैं, चर्च message, में he goes आते हैं, home. प्रीचिंग करते हैं और घर चले जाते हैं। But it's so much more than that. लेकिन इससे कई ज्यादा बढ़ के हैं। Being woken up in the middle of the night रात के बीच में जागना, to pray for somebody, किसी के लिए दुआ करने के लिए, or to go to the hospital to या visit, अस्पताल जाने के लिए, विजिट करने के लिए, or to help someone who's weeping. या किसी की मदद करने के लिए जो रो रहा है, दुख में है, तकलीफ में है। The pastor's call is every day, पास्टर की कॉलिंग हर रोज की होती है, every hour of every day. हर दिन के हर घंटे की होती है। To be a pastor, एक पास्टर होना, you have to be committed to your people. इसका मतलब है कि आपका कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ। In the Old Testament, पुराने एहतनामे में they spoke of hirelings. उनको बात करते थे। Now, a hireling is someone that is paid to be with the flock. Oh, they hired us. Yeah, it's a hired worker. कुछ ऐसा होता था कि लिखा है कि वो किसी ना किसी को हायर करते थे, पेमेंट देते थे ताकि वो गले की निगहबानी करे, ध्यान रखे। And when the wolf comes into the pasture, और जब कोई भी ऐसा जंगली जानवर आ जाता था उनके गले में, the hired worker flees तो जो किराए का वर्कर था वो भाग के चला जाता था, because he's only interested in his paycheck. क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो पैसा है, वो तो पैसे के लिए आया है, काम कर रहा है। But a pastor doesn't run away. जो पास्टर होता है वो छोड़ के नहीं भागता, You know, the pastor carries a staff. उसके पास एक लाठी होती है, It has a large hook on one end, एक तरफ एक हुक भी होता है उस लाठी में, and it has a weight at the other end. और दूसरे एंड में, दूसरे किनारे पे एक वेट होता है।
The large hook is to bring the sheep back into the field. जो बड़ा सारा हुक होता है वो इसलिए होता है अगर कोई भेड़ इधर उधर हो गई तो उसे वापस समेट कर अपने गले में जमा कर सके। See, when a pastor corrects you, जब आपके पास्टर आपको फीडबैक देते हैं, आपको करेक्शन देते हैं, it's done with gentleness. वो प्यार से देते हैं। So he brings you back into वो the आपको field. वापस लेकर आते हैं, अपने लोगों में वापस जमा करते हैं। The other side with the weight जो दूसरी साइड है वजन वाली, is for the wolves. वो आपके लिए नहीं है, And he'll वो take that भेड़ियों के लिए है। and he'll beat the wolves off. और वो भेड़ियों को मार मार के भगाते हैं। And he puts his life before he puts your life before his. और वो आपकी जान को, भेड़ों की जान को अपनी जान से आगे रखते हैं। Because he's not here for a paycheck. क्योंकि वो यहाँ पे किसी पेमेंट के लिए नहीं है, He's here for you. वो यहाँ पे आपके लिए है। That's your pastor's heart. ये आपके पास्टर का मन है, ये उनका दिल है। That's the expression of God through him. ये खुदावंद का फजल है जो उनमें से होकर काम करता है। And his reason for being here और उसकी वजह कि वो यहाँ पे है, is to bless you वो ये है कि आप ब्लेस हो सके and to help you grow और आपकी मदद हो सके कि आप और भी बढ़े और भी बड़े हो and to help you know God better. और आपकी मदद कर सके ताकि आप खुदा को और भी ज्यादा जान सके, पहचान सके। Hebrews 13 verse 17 इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत को देखेंगे। says, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls. इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। Wonderful. Pastors are responsible for their sheep. पास्टर्स अपनी हर एक भेड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। In fact, the Bible says यहाँ तक कि खुदा के वचन में यूं लिखा है that pastors and leaders of the church कि जो पास्टर्स और कलीसिया के जितने भी लीडर्स होते हैं come under a double judgment. उनको दुगना हिसाब देना पड़ता है खुदा के आगे। First is the judgment of a child of God, सबसे पहला जो हिसाब देना होता है खुदा के लोग होते हुए, खुदा के बेटे बेटियां होते हुए, and one day we will all be judged. और हम सबका एक दिन हिसाब होगा उसके बेटे बेटियां होते हुए। But the second, a pastor is judged लेकिन सेकंड जो खुदा के लोगों को हिसाब देना पड़ेगा for how well he takes care of his flock. वो इस तरह से कि उन्होंने आपका ध्यान, अपनी भेड़ों का ध्यान कैसे रखा है। As a pastor, पास्टर होने के नाते it makes me look at things very differently. इसका मतलब है कि मैं चीजें दूसरे नजरिए से देखता हूँ। Because as a pastor serves the Lord, क्योंकि जैसे एक पास्टर खुदा की सेवा करता है, it's my job ये मेरी जॉब है to do what's right कि मैं वो सारी चीजें करूँ जो सही है and to do what's best for my church. और वो सारी चीजें करूँ जो बेस्ट है अपनी कलीसिया के लिए। I was an assistant pastor for a number of years. मैं एक असिस्टेंट पास्टर था कई सारे सालों के लिए, And when I became a senior pastor, there were some things that happened I wasn't expecting. और जब मैं सीनियर पास्टर बना तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ना था। I didn't realize how much being a pastor affects your heart. मुझे नहीं पता था कि पास्टर बनने से आपके मन में, आपके मानसिकता पे इतना ज्यादा असर पड़ सकता है। Because my heart's different when I became a pastor of a church. क्योंकि मेरा दिल बदल गया जब मैं कलीसिया का पास्टर बना। तो My heart rejoices when everybody comes. मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं सब लोगों को देखता हूँ। When someone turns around and leaves, जब कोई पीठ दिखा के चला जाता है, it's like losing a family member. मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया है। See, we love our people. देखिए, हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, We love our church. हम अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं। I've been involved in a couple of churches, मैं कुछ कलीसियाओं का हिस्सा रह चुका हूँ and they had a church split where a large part of the congregation left. और कुछ ऐसा हो गया कि कुछ कलीसिया चली गई या कुछ लोग चले गए।
And I watched the pastor weep over the loss. और मैंने उस कलीसिया के पास्टर्स को देखा है रोते हुए उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, Because it's like losing a family क्योंकि member. इस तरह से होता है जैसे आपके परिवार का कोई हिस्सा दूर हो जाए, अब आपसे चला जाए। A pastor's heart is loving, एक पास्टर का जो दिल होता है वो प्यार से भरा होता है, it's giving, देने के लिए तैयार होता है, but you have to be committed to your church. लेकिन आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए अपनी कलीसिया के साथ। You're celebrating 12 years. You celebrated 12 years as a pastor. इस साल इन्हें 12 साल हो जाएंगे पास्टर होते हुए। God bless you. खुदावंद आपको ब्लेस करे। That is something that we don't see very often. ये हम अक्सर इस चीज को नहीं देखते हैं। In fact, sometimes you don't see pastors last more than a couple of years. यहाँ तक कि आप ऐसा कम देखिए कि कुछ पास्टर्स कुछ सालों के लिए पास्टर हो सके। But God has blessed you लेकिन खुदा ने आपको ब्लेस किया है with this man इनके साथ, because he loves you क्योंकि ये आपसे प्यार करते and हैं he cares about और ये you आपका ध्यान रखते and हैं he takes care of you और वो आपका पर्सनल तौर पे भी ध्यान रखते हैं and he hears from God और वो खुदावंद से सुनते हैं and he blesses you with what he hears. और वो आपको ब्लेस करते हैं उन सभी बातों से जो उन्होंने खुदावंद से सुनी है। That's very rare today. ये इस दुनिया में चलते हुए आम बात नहीं है। Scripture tells us बाइबल में लिखा है we have hundreds of teachers, कि हमारे पास बथेरे ऐसे लोग हैं जो हमें टीच कर सके, उस्ताद बहुत हैं but very few fathers. लेकिन बहुत कम बाप हैं। Well, at 59 years old, 59 years old, you have many children. आपके बहुत सारे बच्चे हैं And as a father loves his children, और जैसे एक बाप अपने बच्चों से प्यार करता है he loves you वैसे ही ये आपसे भी प्यार करते and हैं he cares for you. और आपका ध्यान रखते हैं। If you don't know that, अगर आप इस बात से अनजान हैं, I hope I'm reminding you of that मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस बात का याद दिला सकूं, because he is due honor for that. क्योंकि इनकी इसी बात से इज्जत करनी चाहिए। The pastor and his wife जो पास्टर जी हैं और उनकी वाइफ है should be respected उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए and they should be honored और उनका आदर करना चाहिए, because their life is not their own. क्योंकि उनका जीवन उनका खुद का नहीं है। They can't just go and do what they feel like ये बस उठ के जा नहीं सकते और जो चाहे ऐसे नहीं कर सकते, because their heart is connected to the church. क्योंकि उनका दिल कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है। If your wife is anything like my wife, अगर आपकी बीवी मेरी बीवी जैसी है, she'll spend time talking about what's happening in the church वो बहुत सारा टाइम आपके साथ बातें करती रहेगी कलीसिया के बारे में, because she wants to see it grow क्योंकि वो चाहती है कि कलीसिया बढ़े and she wants to see people healed और and वो set चाहती है कि free. लोगों को हीलिंग मिले और लोगों को आजादी मिले, डिलीवरेंस मिले। That's a gift to the body, ये गिफ्ट है बदन के लिए and you have a wonderful gift. और आपके पास बहुत जबरदस्त गिफ्ट है। One is sitting on the front row एक फ्रंट में बैठा हुआ है and his better half is sitting back here. और उनकी पसली पीछे बैठी हुई है। The two are one. दोनों एक हैं, They both deserve honor. उन दोनों को आदर करना चाहिए, They both deserve respect. उन दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। When they talk, जब वो बात करें you should listen. आपको सुनना चाहिए, Because many times they talk out of the Spirit of God on the inside एक of them. बार वो खुदावंद की आत्मा से आपसे बातें कर रहे होते हैं जो उनके अंदर है। Ephesians 4 says this in verse 11. इफिसियों 4 बाब उसकी 11 आयत को देखेंगे। And he gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. इफिसियों 4 बाब उसकी 11 आयत को कोई पढ़ दीजिएगा मेरे साथ। Ephesians 4, 11 and 12. 11 और 12। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। 12 आयत की बात। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। So you see a pastor's job तो आप देखिए एक पास्टर का काम is to train the saints वो इसलिए है कि वो खुदावंद के पाक लोगों को ट्रेनिंग दे। that's you ये आप लोगों की बात हो रही है for the work of the ministry.
खुदाम की मिनिस्ट्री के कामों के लिए, The ministry of this church इस कलीसिया की जो मिनिस्ट्री है, is not just one man, ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, but it's every one of us. लेकिन ये हम सभी लोग हैं। Every part of the body doing its work. बदन का हर एक हिस्सा अपना काम करे। The Bible says बाइबल में लिखा है that we equip the saints कि खुदा के पाक लोगों की इक्विप करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. ताकि वो मिनिस्ट्री का काम कर सके, ताकि खुदा की जो बॉडी है, खुदा यीशु मसीह के बदन को हम बिल्ड कर सके, खड़ा कर सके। When we follow the pastor जब हम पास्टर जी को फॉलो करते हैं and we listen to his lead, और हम उनकी बात, उनकी लीडरशिप में चलते हैं, this body of Christ is built up. ये जो खुदा यीशु मसीह का जो बदन है वो बिल्ड होता है, वो खड़ा होता है। And all of a sudden, और अचानक से you'll have to take your shoes off outside. आपको अपने जूते बाहर उतारने पड़ेंगे, Because where you go will be holy ground. क्योंकि जहाँ पे आप जाएंगे वो एक पाक जमीन होगी। God in you is holy. खुदावंद आप में होली है, पाक है। So every place you put your foot तो जिस भी धरती पे आप अपना पैर रखेंगे is holy because of Jesus वो in you. हर एक धरती पवित्र और पाक हो जाएगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आप में है। You bring the Spirit of God with you, आप खुदा के पाक रूह को अपने अंदर लेकर आते हैं and the pastor trains you और आपके पास्टर आपको ट्रेन करते हैं on how to do your part in the कि ministry. आप अपना जो हिस्सा है मिनिस्ट्री में उससे कैसे अंजाम दे सकते हैं। The Apostle Paul talked about the body of Christ. जो पौलुस रसूल है वो खुदा यीशु मसीह के बदन के बारे में बात करते हैं And he said there are many parts but one body. और वो कहते हैं कि एक बदन के कई सारे हिस्से होते हैं। So don't worry about what part of the body you are. तो इस चीज की परेशानी मत उठाइए कि आपका हिस्सा क्या है। You can't say, well, I'm a hand, but I'm no good because I'm not a foot. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हाथ हूँ लेकिन मैं पाँव नहीं हूँ। It's all of us working together ये हम सब एक साथ काम करते हैं in one body, एक बदन में, each of us doing our part, और हम में से हर एक अपना अपना हिस्सा करता है following our pastor. पास्टर जी को फॉलो करते हुए। Now, if you have one part of your body that's hurting, अभी अगर आपके बदन के एक हिस्से में आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, your whole body hurts. तो आपका पूरा बदन दर्द में होगा। I was on a missions trip in Central America, मैं एक मिशन ट्रिप में था सेंट्रल अमेरिका में, and the hotel we were staying in had the doorstops, और जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहाँ का एक डोर स्टॉप था जो दरवाजे को रोकता है, down in the floor. नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। And I think the person who designed the doorstop was influenced by the devil. और मुझे लगता है कि जिसने ये डिजाइन किया था हो सकता है उस पर शायद कोई शैतान का असर रहा होगा, Because it was a terrible design. क्योंकि ये बहुत ही खराब डिजाइन था। There was a spike that came up out of the floor. एक ऐसा कील की तरह नीचे से ऊपर को आ रहा था, And then there was this little rubber piece that sat on top of the और spike. हल्का सा एक रबर का हिस्सा था प्लास्टिक का जो कील के ऊपर डाला गया था, And that's what would stop the door. और इसी चीज से दरवाजा रुकना था। Well, I woke up during the night and I had to use the toilet. जब मैं रात को उठा वॉशरूम यूज करने के लिए, So I didn't turn on the lights. तो मैंने लाइट नहीं खोली। I didn't want to wake anybody up. मुझे नहीं चाहिए था कि कोई और मेरी तरफ से, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। I go in and do what I have to do. मैं बस टॉयलेट गया यूज करने, And I turn around to go back into the bedroom. और मैं जब लौटा बेडरूम में जाने के लिए, And that little spike उस छोटी सी एक कील ने went right between my little toe and my foot. बिल्कुल मेरी छोटी उंगली और मेरे पैर के बीच में से गुजरी, And you could hear it hit. और आपको सुनाई दे सकता था कि चोट लगी है। There was like thud. इस तरह की आवाज निकली And the pain went up the back of my leg. और दर्द मेरी पूरी टांग के पीछे होता रहा, And it felt like it went over the top of my head and और grabbed ऐसे my लगा eyes. कि पता नहीं कैसे मेरे सर तक पहुंच गया और मेरी आंखों को भी जकड़ लिया है। The last thing you want to do at 2 o'clock in the morning
वो आखिरी चीज जो आप रात के 2 बजे उठ के करना चाहेंगे, when there's people asleep in the room, जब लोग भी सोए हुए हो घर में, is scream. वो ये है कि आप चिल्लाएं। It's not a good way to wake up. चिल्लाना तो चिल्ला के उठाना कोई अच्छा तरीका नहीं है किसी को उठाने का। So I'm laying on the floor in the bathroom, तो मैं वॉशरूम के जो नीचे जमीन है वहाँ पे लेटा हुआ हूँ, and I have the towel stuffed in my mouth और मैंने एक टॉवल अपने मुंह में डाला हुआ था, because I'm screaming into the towel. क्योंकि मैं तो चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज ना निकले, मैंने टॉवल में मैं चिल्लाया। At that moment in time, उस वक्त और उस पल my whole body knew I had a little toe. मेरे पूरे बदन को पता चल गया कि मेरी उंगली को तकलीफ पहुंची है, दर्द हुआ है। My whole body was paying attention to what was happening with this little toe. मेरे पूरे बदन का फोकस सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी उंगली के साथ हो क्या गया है। I never paid attention to my little toe before. उस दिन से पहले मैंने कभी भी अपनी पैर की उंगली पे इतना ध्यान नहीं दिया अपने जीवन में। Think about it. What was the last time you thought about your little toe? सोचिए, आपने अपनी उम्र भर कब अपने पैर की छोटी उंगली के बारे में सोचा होगा इतना? It's just a minor part of your body. बदन का एक छोटा सा हिस्सा तो है ये, But when it's in pain, लेकिन जब उससे तकलीफ होती है, your whole body reacts आपके पूरे बदन को पता चल जाता है, because it's part of the body. क्योंकि वो बदन का हिस्सा है। Paul said to the church at Rome, पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो की कलीसिया के लिए, when one part of the body suffers, जब बदन का एक हिस्सा तकलीफ में होता है, the whole body suffers. पूरे बदन को तकलीफ होती है। When one part of the body succeeds, जब बदन का एक हिस्सा सक्सेसफुल होता है, the whole body succeeds. तो पूरा बदन सक्सेसफुल होता है। So see, it doesn't matter how old you are. इसका ये कोई लेना देना नहीं आपकी उम्र कितनी है, It doesn't matter what your job is. कोई बात नहीं आप जो भी काम क्यों ना करते हो, It doesn't matter what you do in this church. इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कलीसिया में करते क्या हैं। You are important. आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, You are cared for. आपका ध्यान रखा जाता है, You are loved. आपसे प्यार किया जाता है, And you have a gift from God और आपका कोई ना कोई गिफ्ट है खुदा की तरफ से, in the form of a pastor and his wife. और वो गिफ्ट का रूप पास्टर जी हैं, उनकी वाइफ हैं। We often call the wife of the pastor अक्सर हम पास्टर जी की वाइफ को बुलाते हैं our first lady फर्स्ट लेडी कहते हुए, because she holds an important position. क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। I don't know what it's like in your home, so पास्टर्स, पास्टर्स, they're pastors. My wife brings balance. मेरी जो वाइफ है वो बैलेंस लेकर आती है, She'll speak life to me. वो मुझे जिंदगी की बातें बताती है। When I get frustrated, जब मुझे फ्रस्ट्रेशन, जब मैं तंग आ जाता हूँ, she'll speak the word of God. वो खुदा के कलाम से मुझे शांत करती है। My wife has saved several people मेरी वाइफ ने कई सारी लोगों को बचाया है, because I was ready to put hands on them. क्योंकि मैं तैयार था उन पे झपटने के लिए। You know, आप समझते ही हैं किस तरह से, because they did things. क्योंकि वो ऐसे काम करते थे, And my wife would correct me. और मेरी वाइफ मुझे समझाती थी, And she knows she can. और वो जानती है कि वो ये कर सकती है। But that's okay, I correct her. लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उसे करेक्ट करता हूँ। I think I have saved more people than she has. मुझे लगता है कि मैंने उससे ज्यादा रूहें बचाई हैं, Because you don't want my wife angry. क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरी वाइफ जो है वो गुस्से में आ जाए। We want to keep her happy. हम चाहते हैं कि मेरी बीवी खुश रहे, Because when she's happy, the whole world is happy. क्योंकि जब मेरी बीवी खुश रहती है सारी दुनिया खुश रहती है। And when she's not happy, जब वो खुश नहीं होती, nobody's happy. कोई खुश नहीं रह सकता। Amen? That's powerful. ये बहुत ज्यादा पावरफुल बात है। So understand, pastor and his wife are one team. तो पास्टर और उनकी बीवी एक टीम है। They respond to a call of God ये खुदा की कॉलिंग को रिसीव करते हैं to care for you. ताकि आपका ध्यान रख सके, And we're so blessed to have you. और हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं आपके होने से। You have a beautiful church. आपकी एक बहुत खूबसूरत कलीसिया है, And this building is really nice too. और ये बिल्डिंग भी बहुत You खूबसूरत है। understand, the church is you. और आप जाने कि कलीसिया आप हैं, You are the body of Christ here. आप खुदा के यीशु मसीह का बदन है यहाँ पे। I want to congratulate you.
मैं आपको congratulations कहता हूँ। 12 years is amazing. 12 साल बहुत बड़ी बात है And I hope there's many more. और मैं उम्मीद करता हूँ और भी कई सारे सालों के लिए। 59 years old. Amen? 59 years old. 59 साल के हैं आप। You have a father also. आपके पास एक पिता भी है यानी कि The word says we have many teachers, बाइबल में लिखा है हमारे कई सारे उस्ताद हैं, कई सारे सिखाने वाले हैं, but very few fathers. लेकिन बहुत कम पिता बहुत कम है। A father in the body of Christ खुदावंद के बदन में पिता होना is someone who can speak wisdom into your life. वो होता है जो आपकी लाइफ में ज्ञान भर सके, Someone you can go to when things aren't well. जिसके पास आप जा सके जब हालात ठीक ना दिखाई दे। Someone who will always love you, कोई ऐसा जो आपसे हमेशा प्यार कर सके, who will always care for you, हमेशा आपका ध्यान रखने वाला हो, who will always want the very best for you. जो आपका हमेशा बेस्ट चाहने वाला हो। And I believe God gave you His very best. और मेरा यकीन और ईमान है कि खुदावंद ने आपके लिए अपने बेस्ट को भेजा है। Amen? So I'd like to do something very special. मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बहुत ही स्पेशल करूँ आज। Could we have Pastor and his wife come? क्या पास्टर जी और उनकी वाइफ यहाँ पे खड़े हो सकते हैं सामने? Please. If this is your home church, अगर ये आपका होम चर्च है, अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं, would you come up and lay hands on your pastors? क्या आप आगे आएंगे और अपने हाथ बढ़ाएंगे अपने पास्टर्स के लिए And we'll pray for them. और हम उनके लिए दुआ कर सके। When you lay hands on someone, जब आप किसी पे अपने हाथ बढ़ाते हैं, it's saying, I agree. इसका मतलब होता है कि हम एग्री करते हैं। So don't wait. इंतजार न करें, Come up. आइए They won't know. Come lay hands on them. आइए हाथ बढ़ाइए अपने पास्टर्स पे। I know this might be different than what you're used to. ये बहुत डिफरेंट है, जो चीज आप करते आए हैं उससे बहुत डिफरेंट है, But there's a blessing in this. लेकिन इसमें भी खुदा उनकी बहुत ब्लेसिंग है। And I don't want you to miss the blessing. और मैं नहीं चाहता कि आप ब्लेसिंग को मिस कर दे, And Pastor, I don't want you to miss the blessing. और मैं नहीं चाहता कि जो पास्टर जी हैं आप इस ब्लेसिंग को मिस करें। So come put your hands on them. They need you आइए to come up. आगे बढ़िए और हाथ रख के दुआ कीजिए। दिमित्रिस, Praise God. Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम में we speak a blessing over this couple. हम आपकी बरकत चाहते हैं इस कपल के लिए। Lord, bless you and keep you. खुदा आपको ब्लेस करे और कायम रखे, The Lord make His face shine upon you. अपना चेहरा आप पे जलवागर करे The Lord give you His peace. और अपनी शांति आपको दे। Father, thank you पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं for giving such a great gift to us. कि आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। We pray for their home, हम इनके घराने के लिए दुआ करते हैं that their home would be a sanctuary. कि इनका घर पाक हो, It would be a place where they find peace. एक ऐसी जगह हो जहाँ पे इन्हें शांति मिलती है। We pray for their relationship with God, हम दुआ करते हैं कि इनका जो रिश्ता है आपके that साथ each and every day they grow closer हर to you. रोज ये आपसे और भी ज्यादा नजदीक बढ़ते रहे, They hear your voice clearly, कि आपकी आवाज सुनने वाले हो and they speak your word boldly. और ये आपका वचन पूरी दलेरी के साथ पेश करने वाले हो। Father, we place our hands upon them हम अपने हाथों को इनकी ओर बढ़ाते हैं as an agreement with the Holy Spirit. और हम आपके पात्रों के साथ एग्री करते हैं And we ask you for increase. और हम चाहते हैं आप इन्हें बढ़ाइए। Thank you, Father. हम आपका शुक्र करते हैं, More of your presence, आपकी और भी प्रेजेंस हो more of your gifting, और हजूरी और तोहफे हो more of your power, और पावर हो more of your anointing. और भी ज्यादा अनॉइंटिंग मसा हो। In Jesus' तो name, यीशु मसीह के नाम में we call them blessed हम इन्हें ब्लेस करते हैं because they are a blessing. क्योंकि ये हमारी ब्लेसिंग है। In the name of Jesus, नाम यीशु मसीह के नाम में they'll stay healthy all the days of their lives. आप अपनी उम्र पर हेल्थी रहें। In the name of Jesus, नाम यीशु मसीह के नाम में they will experience the life
of God in them. आप खुदावन की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में महसूस करने वाले होंगे। In the name of Jesus, खुदावन यीशु मसीह के नाम में you'll experience the presence of God. आप खुदावन की प्रेजेंस को फील करने वाले होंगे। And Father, the anointing that you placed on this man, और जो अनॉइंटिंग आपने खुदा अपने बंदे पे रखी है, my brother, मेरे भाई पर, I ask that you increase the anointing. आप इस अनॉइंटिंग को और भी ज्यादा बढ़ाइए खुदा। Father, that in the days to come, इन आने वाले दिनों में खुदावंद we will see a mighty move of God. खुदावंद हम आपके मूव को देखेंगे इनकी जिंदगियों में खुदावंद के सुनासरे। We will see the miraculous हम देखेंगे आपके मौजों को because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। And we thank you for this great gift. और हम आपका शुक्र करते हैं इस तोहफे के लिए। In Jesus' name. खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। Now, before my brother leaves today, इससे पहले कि मेरे भाई यहाँ से जाएं, it would be okay क्या ये ठीक होगा if you came up and embraced him अगर आप आए और इनके गले लगे and you said thank you. और उन्हें थैंक यू कहें, Because that's what happens when you get a gift. क्योंकि ये होता है जब आपको एक तोहफा मिलता है, You should come up and say thank you. आप इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। Pastor, I just wanted to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ पास्टर जी, about the Spirit of God. खुदाम के पाक रूप से There are some things that He's spoken to you in the past. ऐसी कुछ चीजें हैं जो खुदाम ने आपसे गुजरे हुए वक्तों में की हैं। There's some dreams that He's put in your heart. ऐसे कुछ सपने हैं जो खुदाम ने आपके दिल में रखे हैं। In the very near future, खुदाम बहुत जल्द आने वाले दिनों में you're going to see those dreams come to सभी reality. सपनों को आप पूरा होते हुए देखेंगे। What you thought before was impossible, what you thought before was impossible, जो आप सोचते थे पहले कि इम्पॉसिबल है, will become part of daily life. वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी होने जा रहा है। Amen. You'll see it. You'll experience it, आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे and you'll see it through the work of your hands. और अपने हाथों की मेहनत से उसे आप देखेंगे And God will do that for you और खुदा उनके आपके लिए करेंगे because He loves you क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं and He's well pleased with you. और वो आपसे खुश हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। Thank you. थैंक यू। Thank you for allowing me to come.